आज के एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पे। लेट मी टेल यू, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ द बेस्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये इसलिए क्योंकि इस समय आपके बॉडी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हार्मोनल चेंजेस के कारण जो बदलाव आए होते हैं, या तो आप उसे अडेप्ट कर चुकी होती हैं या वो एक मिनिमम लेवल पर आ चुका होता है। तो इसलिए आपकी परेशानी कम हो जाती है और फिज़िकल डिस्कम्फर्ट भी इस समय ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि बेबी अभी उतना ग्रो नहीं करता है। ऑल्दो बेबी कंटिन्यूज़ टू ग्रो, उसका ऑर्गन डेवलपमेंट, उसका ब्रेन डेवलपमेंट तो होते रहता है, लेकिन अभी इतना वेट नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिस्कम्फर्ट आपको करे। तो इन अ वे दिस इज़ द वेरी गुड फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये अच्छा समय है और आपका मूड अच्छा रह रहा है, आपका हेल्थ अच्छा रह रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस दौरान आगे की आपकी प्रेगनेंसी कैसे बीते इसके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग में आप इंक्लूड करें कि 9 महीने के एंड में जब आपका सब कुछ नॉर्मल रह रहा है, स्मूथ हो रहा है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सके। एक्सरसाइजेज़, डाइट, खाना पीना, ये सब क्या करें जो कि एट द एंड ऑफ 9 मंथ आपकी डिलीवरी स्मूथ हो सके और डिलीवरी के बाद भी आपकी रिकवरी और आपके बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग का जो फेज़ है वो आरामदायक रहे। इसके लिए आप या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर कई स्पेशलिस्ट होते हैं, एंटीनेटल एक्सरसाइजेज, एंटीनेटल योगा क्लासेस लेने वाले फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। आप उनसे भी डिस्कस करके इन सब चीज़ों के बारे में प्लान कर सकती हैं। ये सही समय है इस काम के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है इस समय। जैसा मैंने कहा कि बेबी का डेवलपमेंट तो अभी हो ही रहा है, ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट भी अभी है और इनफैक्ट बढ़ रही हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे केस में आपका डाइट और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं इस दौरान। आपके डॉक्टर सप्लीमेंट्स तो एडवाइस करेंगे ही, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपने डाइट को कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि वो हाई आयरन कंटेंट हो, कैल्शियम उसमें हो और हाई प्रोटीन कंटेंट हो। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीटरूट, पॉमग्रेनेट्स, जैगरी, मिल्क, पनीर, अगर आप नॉनवेज पसंद करती हैं तो एग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हाई प्रोटीन, पल्सेस, हर तरह के पल्सेस, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करेंगी अपने डाइट में तो आपके बेबी का स्मूथ ग्रोथ होता रहेगा और आपका भी जो चेंजेस हैं नॉर्मल चेंजेस रहेंगे। इस दौरान कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई बार आपको एक्सरसाइज नहीं करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपका कंडीशन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और आपके डॉक्टर ने सलाह दी है आपको एक्सरसाइज करने के लिए, तो ज़रूर करें। इससे आगे के समय में लास्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब को अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी। सो 20 से 25 मिनट या आधा घंटे का एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ जेंटल वॉक, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज आप करें। आप आधे घंटे का वॉक भी करती हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस आप प्लान करें अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कुछ बातें हैं जो अवॉइड करें, प्रिकॉशंस तो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में लेनी है। स्पेसिफिक सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए होती हैं जिसमें खाना पीना भी होगा। मैं सजेस्ट करूँगी कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड। अजीनोमोटो से बने हुए सब्सटेंसेस जो होते हैं, फ्रोज़न फूड, प्रिजर्वेटिव जिसमें यूज़ किया हो, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हों, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हों, माइक्रोवेव से हीटिंग एंड रीहीटिंग से बने हुए फूड प्रोडक्ट्स, इनको ज़रूर अवॉइड करें। ट्राई करें जितना फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स खा सकते हैं एंड लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्लेन ड्रिंकिंग वाटर। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहेगा, यूरिन की इन्फेक्शन एंड ऑल, इन सब के भी चांसेस कम रहेंगे और बेबी के अराउंड के फ्लूइड लेवल्स भी अच्छे से मेंटेन रहेंगे। कुछ खाना पीना है जिसको लेकर बहुत मिथ होती हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, पपाया, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को लेकर मिथ है। ये एक मिथ ही मैं कहूँगी। अवॉइड करना चाहती हैं ज़रूर अवॉइड करें, लेकिन बाय मिस्टेक अगर कभी आपने खा लिया है तो आई विल सजेस्ट कि पैनिक ना होए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे पे।
कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट परेशानियां हो सकती हैं जो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लीडिंग या पेट में दर्द, ये एक एबनॉर्मल साइन होता है प्रेगनेंसी में। तो अगर कभी ब्लीडिंग आपको होती है या फिर पेट में इतना दर्द हो रहा है कि जिसको आप नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, तो ऐसे केस में अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिले और तुरंत मिले। ये एक साइन हो सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का, प्री टर्म डिलीवरी का। आई होप आज के डिस्कशन से आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर को स्मूथली प्लान कर पाएंगी। आज के वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।